जय हिंद, जय भारत। आज से हम लोग YouTube वीडियो सीरीज में भारत का संविधान के बारे में संक्षिप्त परिचय लेने जा रहे हैं। यह वीडियो बच्चों के लिए, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण, शिक्षाप्रद और एक जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायक बनेगा। तो इसके साथ ही सबसे पहले मैं यह भारत का जो आदर्श वाक्य है उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। जो है संस्कृत से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। यह सत्यमेव जयते मूलतः मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये पूरा जो लाइन है वो कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वितदयो देवयान येनाक्रमतृषयो हियात् कामो यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवों का यात्रा पत्र विस्तृत हुआ, जिसके द्वारा आप्त काम ऋषिगण वहां आरोहण करते हैं जहां सत्य का परम धाम है। तो इसके साथ ही हम भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय देने जा रहे हैं। यह हम इस परिचय का देने का एक मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में संविधान के प्रति पढ़ने, समझने, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो प्राप्त कर सके। इसके साथ ही उन्हें अपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों की भी जानकारी हो सके। तो आइए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत का संविधान एक संक्षिप्त परिचय। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, जो भारत का सर्वोच्च विधान है, कहते हैं सर्वोच्च विधान है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवंबर का जो दिन है जब ये पारित हुआ, एडॉप्ट हुआ, तो उसे भारत के संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जबकि 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। यह हमारा भारत का जो संविधान है विश्व के सारे गणतांत्रिक देशों में सबसे लंबा लिखित संविधान है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की आजादी के बाद हम लोगों ने भारतीय संविधान को बनाया और उसे स्वीकार किया, अंगीकार किया और उसे 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत में ये लागू हुआ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान के परिचय में। सबसे पहले हम संविधान सभा की बात करेंगे। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्से, भारत और पाकिस्तान में बट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत का संविधान सभा तथा पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान
लागू हुआ। इसी दिन की यह याद हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो हमने भारत का संविधान के बारे में परिचय प्राप्त किया, कैसे ही संविधान सभा कब शुरू हुई, कितने मेंबर थे इसके, कौन इसके अध्यक्ष थे, कब यह पूरा हुआ और कब से यह लागू हुआ और कितने समय इसको बनाने में लगा। आइए अब हम लोग संविधान का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। बच्चों, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 448 अनुच्छेद, 448 आर्टिकल्स तथा 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल्स हैं जो 25 भागों में विभाजित हैं। परंतु निर्माण के समय जब संविधान बना था तो संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं। भारत की संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 एक में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसको कहते हैं विधान परिषद। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्री परिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकाली कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्री परिषद में राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे लोकसभा में सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी तरह राज्य परिषद के में सारे लोग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिका के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित है। केंद्रीय प्रशासित भूभागों में को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। जैसा कि अभी के समय में हम देखते हैं कि अब भारतीय संविधान में अब 395 अनुच्छेद जब शुरू में था, लेकिन अब उसमें 448 अनुच्छेद हैं और 22 भाग में अब की जगह पर अब 25 भागों में विभाजित है ये। अनुसूचियां उस समय 8 थी जब संविधान बना था, अब वह 12 अनुसूचियां हैं।
आइए हम भारतीय संविधान का के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 के भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्य की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई और इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए हैं। तो जस्ट इसके पहले जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, उससे 250 अनुच्छेद इस संविधान में लिए गए। आइए अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की संरचना। तो यह वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में ये जो भाग है, एक तो उद्देश्य क्या हो गया, जिसको प्रियम्बल कहते हैं। दूसरा 448 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 5 अनुलग्नक हैं, इसमें अपेंडिक्स और 104 संशोधन हुए हैं। अब तक 124 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिसमें से 103 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में एवं 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी पारित कर 101वां संविधान संशोधन किया। अनुसूचियां, भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 92 संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से तथा 4 है, इसमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल के वेतन भत्ते, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, भारत के नियंत्रित महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। जबकि तीसरा अनुसूची जो है व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ दिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में से। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। सातवीं अनुसूची के विषय में वितरण संघ मतलब 3 सूची, 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान करना, इसके द्वारा 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लाई गई। और 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आइए हम भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं के बारे में देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है। क्या माना है? संघात्मक संविधान। कुछ लोगों में इसका मतभेद है। अमेरिकी विद्वान कहते हैं इसको छद्म संघात्मक संविधान, हालांकि पूर्वी संविधान वेता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किंतु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूर्ण संघात्मक राज्य का दर्जा दिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत जो है सर्वोच्च या स्वतंत्र है। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है और यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। समाजवादी शब्द संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेंगे तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है आर्थिक मॉडल को अपनाना। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, संविधान, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाए हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्षता क्या है? इसको कहते हैं धर्म निरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्षता शब्द संविधान के 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यह ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है, वह एक समान व्यवहार करता है।
हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म की उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की नजर में बराबर होते हैं। सरकार या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होता। आइए अब हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक का मतलब। भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी जगह से वोट देने की आजादी, संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है। सभी चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक विधेयक लंबित है। हालांकि इसकी क्रियान्वयन कैसे होगा यह निश्चय नहीं है। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। इसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर एक जीवन भर या पदत्याग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके विपरीत एक गणतांत्रिक राज्य के प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत एक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य में क्या होता है कि राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर होते हैं, जबकि गणतांत्रिक राज्य में क्या होते हैं कि राष्ट्र के प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये गणतंत्र का मतलब होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो हमारा जो प्रमुख होता है वंशावली से नहीं चलता, वंशानुगत नहीं चलता, या लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए एक चुनाव के द्वारा चुना जाता है। भारत की आधारभूत संरचना में हम देखते हैं शक्ति विभाजन, या जो भारत का जो संविधान है सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसके लक्षण है शक्ति विभाजन। राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित हो जाती है। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती, वे संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती है। ये है शक्ति विभाजन। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केंद्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले कुछ अनुच्छेद हैं जो संविधान में दिए हुए हैं, जैसे राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र की मध्य वैधानिक संबंध है। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत सूची, संविधान में संशोधन की शक्ति। तो ये सब हमें बता रहे हैं कि संविधान की सर्वोच्च निधि है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो सीरीज में एक प्रेजेंटेशन देखेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ विधि विभाग द्वारा, न्याय विभाग द्वारा दिया गया है बच्चों के लिए। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोग संविधान को समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।